Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Balance Byte Intermediate Accounting, Chapter number 3, Question number 3. The following information is available with respect to transactions of Roburston Publishers which began operation in 1964, cash collection on annual subscription to their monthly magazine during the last 6 months of 1964 were as follow: July, August, September, October, November and December. The subscriptions are effective as of the start of the month following receipt of the transaction. इस लाइन का मतलब ये है कि जो सब्सक्रिप्शन है वो इफ़ेक्ट होगी जब वो रिसीव होगी उससे नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट से। स्टार्ट ऑफ मंथ हमेशा फर्स्ट से होता है, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन इफ़ेक्टिव कब होगी, यानी जब आप उसको रिसीव करेंगे तो इफ़ेक्टिव कब होगी, जिस मंथ में रिसीव किया है उससे अगले मंथ की फर्स्ट डेट से वो इफ़ेक्टिव हो जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने जुलाई में रिसीव किया तो ये इफ़ेक्टिव होगी अगस्त से। इसी तरह से जो अगस्त में रिसीव किया ये इफ़ेक्टिव होगी सितंबर से। जो सितंबर में रिसीव किया ये इफ़ेक्टिव होगी अक्टूबर से। जो अक्टूबर में रिसीव किया ये इफ़ेक्टिव होगी नवंबर में, और जो नवंबर में रिसीव की है वो इफ़ेक्टिव होगी दिसंबर से। और जो दिसंबर वाली है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, वो जनवरी में जाके इफ़ेक्ट होनी थी और जनवरी का डाटा हमारे पास नहीं है। हम इसको सिर्फ यहीं पे पहले सॉल्व कर लेते हैं कि इसमें से हमारी इनकम कितनी है और हमारी जो है वो, यानी जुलाई में जो होगी वो डेफिनेटली हमारी इनकम होगी, और जो उसके बाद है वो हमारे पास अनअर्न इनकम होगी। तो हमने ये देखना है कि जुलाई से लेके दिसंबर तक इसका स्टेटस क्या है कि इसमें से इनकम अर्न कितनी की है और अर्न कितनी की है। तो हम टेबल बना लेंगे मंथ का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अमाउंट कलेक्टेड की आपने 10,000 और 800 और अगस्त है। अब जो अमाउंट अर्नड होगी, जिस महीने में आपने उसको रिसीव किया वो उसी में अर्न होगी, ठीक है। तो और इफ़ेक्टिव कब होगी, नेक्स्ट मंथ से। मैंने अभी स्टेटमेंट पढ़ी है कि वो इफ़ेक्टिव कब होगी, जिस मंथ में आपने रिसीव किया है। तो जुलाई में जो हमने रिसीव किए हैं वो इफ़ेक्टिव कब होगी, अगस्त में। 1, 2, 3, 4 और 5। तो हम लिखेंगे 10,800 मल्टीप्लाई बाय 5/12। तो जो हमारे पास आंसर आएगा 4,500, ये हमारे पास हमने वो अमाउंट है जो अर्न की है। इसी तरह से 8,000 मल्टीप्लाई बाय, अब ये इफ़ेक्टिव होगी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो ये आ जाएगा 4/12। तो इसकी अमाउंट आ जाएगी मेरे पास 266.67। अब जो सितंबर में रिसीव की है वो इफ़ेक्टिव होगी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6,200 मल्टीप्लाई बाय 123/12। तो वो हमारे पास अमाउंट आ गई 1,550। नेक्स्ट है 6,500 मल्टीप्लाई बाय नवंबर और दिसंबर 2/12। तो वो अमाउंट आ जाएगी मेरे पास 1083.33। और जो नवंबर की है वो इफ़ेक्टिव होगी फॉर ओनली 1 मंथ, तो उसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 625। और जो दिसंबर वाली है ये आगे जनवरी में जाके इफ़ेक्ट होगी, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। अब इस सब का सम कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,425। ये हमारे पास वो अमाउंट है जो हमने अर्न की है। अब जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी वो अनअर्नड है। टोटल अमाउंट रिसीव की थी हमने 10,800, उसमें से जितनी रिसीव की है वो माइनस कर दें तो बाकी अमाउंट आपके पास आ जाएगी, वो आपके पास आ जाएगी अनअर्नड अमाउंट। इसी तरह से आप करेंगे 8,000 माइनस 266.67 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 533.33। इसी तरह से 6,200 में से आप माइनस करेंगे 1,550, हमारे पास आ जाएगा 4,650। देन हम करेंगे 6,500 माइनस 1,083.33, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5,416.67।
देन हम 7500 में से माइनस करेंगे 625, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6875। और ये जो दिसंबर वाली है ये पूरी की पूरी हमारे पास अनअर्नड आ जाएगी, क्योंकि ये इफ़ेक्टिव होनी थी जनवरी से। इन सब को सम कर लेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 38575। अब इसकी जो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, वो जर्नल एंट्री हम ये पास करेंगे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस डेबिट और सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट, और जितनी हमने इस साल के अंदर अर्न की है उसकी हम एंट्री पास कर देंगे 10,425। तो जितनी इस साल में अर्न की उसकी एंट्री पास कर देंगे। अब नेक्स्ट है जी इसका बी पार्ट, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज वर मेड एज फॉलो। ये पॉलिसी डेट दी है और इसका कवरेज ईयर 3 है, इसकी पॉलिसी है 1, इसकी है 3 ईयर और नवंबर की भी 1 ईयर, ये प्रीमियम दी हुई है। ठीक है जी। अब इसमें से भी हमने देखना है कि इस साल के अंदर अंदर कितनी प्रीमियम जो एक्सपायर हो गई है और जो कितनी है वो अनएक्सपायर्ड है हमारे लिए। तो ये है जी 3 ईयर। अगर हम, क्योंकि ये मंथ वाइज है तो हम इसको मंथ में कन्वर्ट कर देते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे बनेंगे 36 मंथ। अब ये 1 ईयर है तो ये आ जाएगा 12 मंथ के इक्वल। उसके बाद अगला कवरेज ईयर फिर 3 ईयर का है तो ये आ जाएगा 36 मंथ, और ये फिर 1 ईयर है तो इसका मतलब है ये आ जाएगा 12 मंथ। अब प्रीमियम आपने जो पे की है वो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, 675 है, 90 है, फिर है 450 है और फिर 150 है। तो अब इसमें से एक्सपायर जो इस साल के अंदर अंदर रह गई हैं वो एक्सपायर हो जाएंगी, बाकी सारी की सारी अनएक्सपायर्ड है। तो 675 मल्टीप्लाई बाय 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक 6 माह बनते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 36 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये 3 साल की कवरेज थी, यानी ये जो 675 आपने पे किया ये 3 सालों के लिए पे किया है। तो इसका आंसर आ गया 112.50। सिमिलर इसी तरह से 90 मल्टीप्लाई बाय 30 सितंबर है तो फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर सिर्फ 3 आएंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो वो आएगा आपके पास 22.50। देन है जी 450 मल्टीप्लाई बाय अक्टूबर फर्स्ट है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो ये आएगा 3/36, क्योंकि ये भी 3 साल की कवरेज पीरियड था, तो ये आएगा 37.50। और लास्ट वन है 150, और इसमें आएगा क्योंकि ये नवंबर 30 है तो 1 मंथ आएगा 1/12, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 12.50। इस सब को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास जो इस साल के अंदर अंदर इंश्योरेंस एक्सपायर्ड होगी, यानी जो आपका एक्सपेंस बना है वो 185 है। तो यानी 185 को अगर आप रिकॉर्ड करना चाहें तो आप लिखेंगे कि इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट। और वो अमाउंट आ जाएगी आपके पास 185 और 185। अब टोटल प्रीमियम में से जितनी एक्सपायर्ड होगी है वो माइनस करते हैं तो बाकी रिमेनिंग रह जाएगी अनएक्सपायर्ड, तो वो आपके पास अमाउंट आ गई 562.50। 90 में से माइनस करेंगे 22.50, तो वो आंसर आ जाएगा 67.50। फिर आप 450 में से माइनस करेंगे 37.50, तो वो आ जाएगा 412.50। और फिर 150 में से आप माइनस करेंगे 12.50, तो वो आ जाएगा 137.50। सब का सम करेंगे 1180, आपके पास अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस आ गई।
देन उसके बाद पार्ट नेक्स्ट है, वो कहता है जी द एनुअल रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स पेड ऑन December 5th 1964 वर 1560। द बिल कवर द सिटी फिजिकल ईयर बिगनिंग फ्रॉम 1 जुलाई। तो ये फिर 1 जुलाई से अगर साल शुरू हो रहा है तो फिर ये 6 माह का ही हमारे पास जो है वो पर्सनल और प्रॉपर्टी टैक्स आएंगे। तो इस अमाउंट को हम मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 कर देंगे। डी है जी एडवर्टाइजिंग मटीरियल 810 वर परचेज फ्रॉम 1 जुलाई टू December 31st। नो मटीरियल वर ऑन हैंड ऑन July 1st। अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द मटीरियल परचेज रिमेन ऑन हैंड। तो जितना परचेज किया उसका 1/3 आपके पास है, इसका मतलब 2/3 आपका एक्सपेंस है, तो वो हम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे। इंस्ट्रक्शन है assuming that original entries for revenue and expenses item in each of the above transaction were made on real account, give the necessary adjusting entry at the end of 6 month period, give schedule following the journal entry to show how amount were calculate। वो हमने schedule बना दिया है और इसकी adjusting entries पास कर रहे हैं। सेकंड में कहता है assume that original entry for revenue and expense item in each of the above transaction were made to nominal account, give the necessary journal entries। जब रियल अकाउंट में हम पास करते हैं तो फिर आपको रिवर्सिंग एंट्रीज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब आप नॉमिनल अकाउंट में करते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, फिर आपको उनकी रिवर्स एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं। और थर्ड पार्ट में कहता है स्टेट विच ऑफ द एंट्रीज इन पार्ट 1 एंड 2 में बी अप्रोक्सीमेटली रिवर्स एट द बिगिनिंग ऑफ 1965। अब इसका हम लिखेंगे जी टैक्सेस डेबिट, ठीक है, और पर्सनल या प्रीपेड प्रॉपर्टी टैक्सेस, प्रीपेड प्रॉपर्टी टैक्सेस क्रेडिट। आपके पास 1560, इसको मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो जो अमाउंट आएगी 780, उससे आप इसकी जर्नल एंट्री पास कर देंगे क्योंकि ये सिर्फ 6 माह के लिए था। उसने लिखा हुआ था 1 जुलाई से जो है वो आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है। डी पार्ट है जिसमें उसने कहा है कि आपने एडवर्टाइजिंग मटेरियल जो है वो एक्सपेंस हो जाएगा, तो आप लिखेंगे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट और एडवर्टाइजिंग मटेरियल क्रेडिट, ठीक है जी। और 810 का मटेरियल था, उसका 2/3 एक्सपेंस है क्योंकि उसने कहा था 1/3 आपके पास है। तो टोटल अगर 1 हो तो उसमें से आप 1 में से 1/3 माइनस करें तो रिमेनिंग 2/3 बचता है, तो वो आपके पास आ गया एडवर्टाइजिंग मटेरियल। तो उसकी आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी आपके पास 540 और उससे आप उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब उसके बाद है बी पार्ट। बी पार्ट में वो कहता है कि आप बताएं किस किस की रिवर्सिंग एंट्रीज़ होंगी, तो वो हम एंट्रीज़ पास कर देते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो सी पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है कि आप बताएं कि 1 और 2 की होंगी या नहीं होंगी। अच्छा जी, सेकंड पार्ट है कि अब आपने ओरिजिनल की बजाय आपने क्या किया है कि आपने नॉमिनल अकाउंट के अंदर जर्नल एंट्रीज पास की हैं। तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, अब आप उसकी एंट्रीज पास करेंगे। अब रिवर्स एंट्रीज पास करनी है तो अब आप लिखेंगे सब्सक्रिप्शन इनकम डेबिट। जब आप रिवर्स एंट्री पास करेंगे वही एंट्री जो आपने पहले की हुई थी, और आप लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। फिर दूसरी रिवर्स एंट्री आप पास करेंगे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस डेबिट और इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट। थर्ड आप करेंगे प्रीपेड प्रॉपर्टी टैक्स डेबिट और टैक्सेस क्रेडिट। और फोर्थ वन आप करेंगे एडवर्टाइजिंग मटेरियल डेबिट और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्रेडिट।
ये आपकी जी रिवर्स एंट्रीज हो जाएंगी। अब हम आते हैं कि इनकी अमाउंट क्या लिखनी है, तो वो हम देख लेते हैं। उसके बाद है जी थर्ड पार्ट। अच्छा जी, इस एंट्री को हमने रिवर्स किया, ठीक है, और अब हम अमाउंट ये वाली लिखेंगे, क्योंकि हमने अब डायरेक्ट इनकम और एक्सपेंस अकाउंट में रिकॉर्ड किया है 38575, ये वाली अमाउंट हम लिखेंगे और एंट्री को रिवर्स कर देंगे। सेम यहाँ पे भी इस एंट्री को भी रिवर्स कर देंगे, और रिवर्स करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो हमारे पास आएगी 1180 वाली जो कॉलम है। अब इसको भी हम रिवर्स कर दिया इस एंट्री को, टैक्सीज और प्रीपेड टैक्सीज वाले को, तो इसकी अमाउंट जो रिमेनिंग बची थी 780 ही बची थी 6 माह की, वो लिख देंगे। और एडवर्टाइजिंग मटेरियल जो था वो था हमारे पास 810 का, और उसका 1/3 जो है वो हम लेके, तो जो अमाउंट आएगी 270, उससे हम एंट्री पास कर देंगे। अब लास्ट 1/3 पार्ट था कि वो कहता है कि पहले ए और बी वाली जो हैं, क्या उनको हमने रिवर्स एंट्रीज पास करनी है या अगले साल के शुरू में क्या उनके बारे में हमने कुछ बताना है, जो थर्ड पार्ट है। तो अब हम उसमें बताएंगे और ये सारा काम थ्रेटिकली होगा। अब आप लिखेंगे यहाँ पे कि जी वही बात जो मैंने पहले बताई है कि एडजस्टमेंट इन पार्ट 1 should not be reverse because original entries were made in रियल अकाउंट। सेकंड में आप बताएंगे ऑल एडजस्टमेंट शुड बी रिवर्स बिकॉज ओरिजिनल एंट्रीज वर मेड इन नॉमिनल अकाउंट। ये है जी आपका थर्ड का जवाब। लेकिन जी ये था क्वेश्चन नंबर 3। किसी किस्म के कोई एम्बिगुइटी हो कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।